दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। नए आयोग के लिए सैकड़ों अड़चने हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पुराने विज्ञापनों में अवशेष पद जुड़े और साथ ही साथ परीक्षा पर चर्चा होगी। बीएड वर्सेस बीटीसी यूपी ट्रिपल सी पेट 2023 और 3871 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन। तो दोस्तों इन सारी सूचनाओं को हम एक साथ देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक लंबी जद्दोजहद छात्रों और शासन प्रशासन के बीच देखने के लिए मिली। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, कई बार ज्ञापन का दौर चला, मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखे गए, ट्वीट किए गए, और सबसे जो गहरा प्रभाव चला है, पड़ा है, वो ट्विटर अभियान का रहा है। छात्रों का मानना है कि ट्वीट से कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे गहरा प्रभाव ही आपका ट्विटर के माध्यम से पड़ता है। क्योंकि ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर एक सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और साथ ही साथ शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी जुड़े रहते हैं। और कोई ट्रेंडिंग टॉपिक जाता है तो वो सबकी नज़रों में आता है, और नज़रों में आता है तो उसका दूरगामी प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कल की डेट में भी एक बड़ा ट्विटर अभियान रखा गया था। पूरे इंडिया में टॉप पर ट्रेंड कर रहा था, सुबह से शाम तक टॉप पर ट्रेंडिंग में रहा। 72,000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए और ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ट्विटर अभियान चलाया गया था। दोस्तों आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कभी भी किसी भी समय नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक लाया जा सकता है और इस पर जो है सहमति भी मिल जाएगी। दोस्तों 1 अगस्त को कैबिनेट से आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द अस्तित्व में आएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, लेकिन नए आयोग के लिए बोझ रहेंगे सैकड़ों लंबित मुकदमे। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को सैकड़ों लंबित मुकदमे मिलेंगे। यह मुकदमे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा के हैं। इन दोनों भर्तियों संस्थानों का नए आयोग में विलय हो जाएगा। इससे इनके मुकदमे भी नए आयोग को लड़ने होंगे। दोस्तों देखा जाए तो नए आयोग के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सभी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ाने की मांग लगातार प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं। चाहे वो टीजीटी भर्ती हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और इन सभी पदों पर देखा जाए तो नई प्रक्रिया के तहत आपको एग्ज़ाम भी करवाना है और साथ ही साथ इन पर जो पद हैं जोड़ने की मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ट्विटर अभियान, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक बार फिर से टीटी सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। उन्होंने ट्वीट कर प्रदेश सरकार से मांग की कि शिक्षक भर्ती का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। अब तो नया आयोग भी गठित हो गया है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो। यहाँ पर दोस्तों 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई। 5 सालों में लाखों युवा टीटी सीटीटी उत्तीर्ण करके बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने बताया प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ट्विटर अभियान चलाने में ये सब छात्र शामिल रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। योगी जी क्या सलाह देते हैं कि सभी दल सकारात्मक बहस में हिस्सा लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन संचालन में सर्वदलीय नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिस रचनात्मकता के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा को जाना जा रहा है, हम सभी को मिलकर उसे समृद्ध करना होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से तो पुराने
जो रिक्रूटमेंट हैं उनमें नए पदों को नहीं जोड़ा जाएगा। जो जितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है उन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और पूर्ण करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए और नए भर्ती के विज्ञापन के लिए अगले साल आपको नेक्स्ट ईयर प्रयास करना होगा। खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। असंभव सी चीज़ है, संभव हो सकती है, लेकिन बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। और देखा जाए तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फाइनल ऑर्डर है वो दोस्तों इस सप्ताह आपका आ सकता है। 11 अगस्त नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग लगाई गई है, 11 अगस्त। और दोस्तों देखा जाए आज 7 अगस्त है, तो 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन हैं जिनमें आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल जो परिणाम है वो देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों प्राप्त जो गोपनीय सूचनाएं उनके आधार पर ऑर्डर वगैरह लिख गया है, उसकी टाइपिंग वगैरह चल रही है, रेक्टिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है ये आपका सुनाया जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए, कल परसों तक में भी ये आ सकता है, अन्यथा 11 तारीख तो डेट लगी ही हुई है। अगस्त महीने में पूरी तरीके से ये परिणाम आ जाना चाहिए। अब दोस्तों देखा जाए तो 3871 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसको आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी के तहत देख सकते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के साथ जो है निकला हुआ 7वां विज्ञापन है। पहला विज्ञापन अगर देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी का निकला था, ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पद थे। एक्सरे टेक्नीशियन का दूसरा विज्ञापन निकला जिसमें 382 पद। फिर तीसरा निकला डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट के 288 पद। फिर प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पद का जो विज्ञापन निकला। फिर लेखा परीक्षक 530 पदों का विज्ञापन निकला। फिर नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों का। अब जूनियर असिस्टेंट 3831 पद हैं। तो कुल 7133 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 से जो विज्ञापन हैं वो निकल चुके हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप सब एलिजिबिलिटी रखते हैं, फटाफट आवेदन कर लें और पेट 2023 की भी तैयारी करते रहें। दोस्तों पेट 2023 से आपको शायद लेखपाल भर्ती देखने के लिए मिले, क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं को जितना विज्ञापन निकल चुका है इनको पूरा करना लक्ष्य रहेगा। पिछली लेखपाल भर्ती पेंडिंग है, उसको पूरा करके उसके नियुक्ति पत्रों का वितरण ये सब कार्यक्रम कर लिया जाएगा। तो इससे होगा कि लेखपाल की एक भर्ती हुई है, बड़ी भर्ती है, 8000 पद हैं। और फिर दूसरी भर्ती आपको पेट 23 से देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, पेट आवश्यक है और इसके लिए लगातार आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा हाई स्कोर इसमें ज़रूरत में आपको आएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये आपको सारी सूचनाएं दी गई हैं। बाकी क्रिकेट जगत से अगर देखा जाए तो भारत लगातार दूसरे T20 मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना कर चुका है। वेस्टइंडीज़ ने 2 विकेट से रोमांचक जीत को दर्ज किया है। मात्र 152 रन का जो लक्ष्य है वो वेस्टइंडीज़ को मिला था और उन्होंने बखूबी इसको पा भी लिया। अजब गजब हाल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। 8 महीने बाद उत्तर कुंजी निकली है और 5 सवाल गलत निकले हैं। बात हो रही है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 दिसंबर को रिजल्ट भी घोषित किया था। 283 पदों में से 17 पद खाली रह गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।